दोस्तों बता दें कि अभी लोकसभा का डेट ऐलान हो चुका है, किस तारीख में किस चरण में कहाँ कहाँ चुनाव होगा। और अभी हम बिहार के गांधी मैदान में बैठे हुए हैं, हमारे साथ दो चाचा बैठे हुए हैं। देश में कहा जाता है लोकतंत्र है, लेकिन चाचा कह रहे थे लोकतंत्र नहीं लूटतंत्र है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला, आइए आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। चाचा, कहा जाता है इंडिया में भारत में लोकतंत्र है और आप लूटतंत्र इसका नाम रख दिया, ऐसा क्यों? लोकतंत्र तो बनाया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद इतने अपने स्वार्थ के लिए अमेंडमेंट किए गए हैं, जो कि कांग्रेस काल में इंदिरा जी तक के 84 गो अमेंडमेंट हुआ है। उसका सर्वेक्षण बारीकी से कर लिया जाए कि कम से कम लोगों के हित के लिए वो अमेंडमेंट किया गया है। और लोकतंत्र का मूल क्या है? लोकतंत्र का मूल के मतलब है कि अधिक से अधिक के लोगों के लाभ के लिए कोई कानून पास होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब यही ना है, मूल थॉट ये होना चाहिए। लेकिन नहीं, 2 आदमी को लाभ देने के लिए भी एक कानून बना दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र है। इसलिए वो कन्वर्ट कर गया इतना दिनों में, और इतना अमेंडमेंट करके सब बर्बाद कर दिया गया है। इतना छिद्र खोल दिया गया कि पब्लिक से बहुत दूर चला गया। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है, चुनाव कहा जाता है ना, लेकिन है नहीं, उसको खोखला कर दिया गया है। तो कहा तो जैबे करेगा, तो चोरवा की कहेगा कि हम चोर हैं। चोर कभी कहा है कि हम चोर हैं? वो अंतिम तक के गिल्टी जो दोषी होता है वो कहता है कि हम दोषी हैं, लेकिन दोषी तो रहता है। तो पूरे तंत्र में उसी टाइप का स्थिति में चला गया, और वो अपना कहेगा कि हम गिल्टी हैं, दोषी हैं। लेकिन हकीकत यही है, इसको सर्वेक्षण करने की जरूरत है, बेबाकी से इस पर बात करने की जरूरत है। हमारे पत्रकारिता भी है, तो वाजिब प्रश्न पूछना चाहिए, वो प्रश्न को गौण करके दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं। हम लोग जब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं मिल सकता है वहाँ से, और प्रश्न को गौण कर देते हैं। एक पक्षीय प्रश्न कर करके पोलराइज करना और पब्लिक को ठगने की व्यवस्था जहाँ हो गई है, तो हर सिस्टम में तो ही हो गया। चौथा स्तंभ आप कहते हैं कि मैं तीसरा स्तंभ तक था, चौथा बना तो वो तो और लिप्त हो चुका है, एकदम गर्दा मचा करके। तो ये तो जाय के दिन है। और हम एक बात और भविष्यवाणी किए कि 100 साल ही नहीं पार करेगा और इतनी उम्मस में पूरे भारत आ जाएगा कि विद्रोह की स्थिति बन जाएगी। पालने नहीं होगा, संख्या उसकी इतनी बढ़ जाएगी गलत करने वाले की विद्रोह की स्थिति बन जाएगी। न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। न्यायपालिका पर क्या विश्वास रहे? वो सबसे पंगु हो गया। न्याय मिलना चाहिए, हर चीज का एक सीमा न होता है जी। ये जब जवानी है रहेगा आपका जी, नहीं, समय के साथ ढल जाएगा। और जवानी के बाद जवानी वाला चीज के लिए न्याय मिलेगा तो क्या उसका महत्व रह जाएगा? महत्वहीन डिसीजन से क्या फायदा? महत्वहीन डिसीजन से कोई फायदा होगा? उसको कागजों के बराबर नहीं होता है। न्यायपालिका से भी आप काफी नाराज, ऐसा क्या कुछ ऐसा एकदम मूल है, बहुत सर्वोपरि पावर है न्यायपालिका को। उनको आप बता रहे डेड हो चुका है, एकदम डेड है। उसमें बहुत बड़ी परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे कि वहाँ एक डिकोरम होना चाहिए, एक सीमा होना चाहिए कि इतना दिनों में क्लियर कट हो। कहीं कुछ नहीं है, कहीं क्या बोलता है, थाना के रिपोर्ट के अभाव में 20-20 बरस केस ऐसी पेंडिंग पड़ा हुआ है। रोज तारीख पे तारीख आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारा एनर्जी उसमें एग्जॉस्ट हो रहा है। भगवानों के नाम लेवे के फुर्सत नहीं है। मतलब कि एक छोटा छोटा केस को एकदम अजी बहुत सा ऐसा धारा लगा हुआ है, और उस ढेरों हजारों लाखों कैदी सी पड़ा हुआ है कि 6 महीना उस ऑफेंस में सजाइए है, और 10-10 साल से कोई देखने वाला नहीं। 10-10 साल से कोई देखने वाला जेल में पड़ा हुआ है, और 6वें महीना उसमें सजाइए है। इतनी कमियां हैं, उसको कौन देखेगा? तो वहाँ बड़े बड़े लोग को इतनी व्यवस्था कर दी गई है कि उस व्यवस्था में एकदम मदहोश, जिसे दारू पी करके मदहोश हो जाता है ना, उसी मदहोश हो गए। इतनी व्यवस्था कर दी गई है इस गरीब मुल्क में। अच्छा, और पब्लिक के मनी को ऐसे एकदम पानी की तरह बहाया जाता है। हालत तो ही हो गया है, गिरना हो गई है। अच्छा, लोकसभा चुनाव का बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में क्या लगता है किसके पक्ष में इस बार चुनाव जा रहा है? किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? कुछ इंटरेस्ट नहीं है। राम जीते, अब जनता है, वोट देते कि नहीं? कोई प्रिंसिपल है, जब जिसको वोट देंगे उसी का प्रिंसिपल नहीं है। अच्छा, हम आज चुनाव लड़ने के लिए आए हैं इधर से अलायंस कर करके, कल्ले पलट के चल जाएंगे उनने।
क्या महत्व रह जाएगा? हम तो दिए थे उस मोटिव पर, जनता को पंगु बना दिया। तो जिसका कोई मोटिव नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, सिद्धांत विहीन, गीता में कृष्ण कहीं सिद्धांत विहीन जो कर्म है वही पाप है, और सिद्धांत से रहित कर्म ही पुण्य है। पाप पुण्य का परिभाषा समझाई ना। तो जो पाप से रहित कर्म कर रहा, सिद्धांते जहाँ नहीं रह गया, कोई प्रिंसिपले नहीं रह गया, तो प्रिंसिपल विहीन कर्म का कोई महत्व है संसार में? वो जीव, वो कीट पतंग या जीव से भी बदतर है। वो मानव जीवन में वो मानव नहीं है, वो समझिए कि दानव है। मानव जीवन में एक सिद्धांत होनी चाहिए जीने के लिए। ये बहुत बहुमूल्य सृष्टि का जोनी है। इस जोनी को एकदम समझिए कि पशु की तरह आदमी ट्रीट कर करके जी रहा है। मौज मस्ती यही रहिए गया है। शिक्षा पत्ती को तो ये लेकर के डूब गया। हम लोग के पास आज ही जेहन भी है, बहुत पढ़े लिखे, बहुत तेज नहीं थे हम, लेकिन इतनी बढ़िया सजावट का शिक्षा उस समय था, कम से कम संस्कार उसमें बनता था। संस्कार से उन्हें व्यवस्था भी ध्वस्त कर एकदम ध्वस्त है। कुछ है ये नहीं, जनवे नहीं कर रहा है कुछ की।